ये बताइए इब्रार, सबसे पहले तो आज ईद का दिन है, डेफिनेटली हमारे साथ तो आप गुजार रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के साथ भी आप ईद गुजार रहे हैं। वैसे यूजुअली ईद के दिन आपकी क्या रूटीन होती है? देखिए ईद पहले तो एक बचपन की ईद होती थी, अपने फादर के साथ हम बकरा लेने के लिए जाते थे, वो उसकी एक्साइटमेंट होती थी। रस्सी मैंने पकड़नी है, 2 या 3 जो सारे बहन भाई इकट्ठे होते थे, गपशप लग रही होती थी वो। और उस वक्त चूँकि सोशल मीडिया नहीं था तो अब सारा फोकस बकरे पे होता था, किसका कितना है, क्या है, इसका कलर क्या है, वो सब। उसके बाद उसको खाना खिलाना, उसकी एक एक हरकत नोट करना, फिर जब वो कुर्बान होता था तो बाहर सैर को लेके जाना मतलब उनको उसकी रोज की। आजकल के बच्चे उस तरह से बकरे को एंजॉय नहीं करते या जानवर को एंजॉय नहीं करते। तो एक दफा देखा अच्छा ये हमारा, उसके बाद वो अपने गैजेट्स लेके बैठ जाते हैं। तो ये भी तो होता है ना कि अब हम जैसे पहले बहुत पहले ले आते थे जानवर अपने पास और कुछ दिन हम उनकी थोड़ी खिदमत करते थे, उनसे प्यार करते थे, एक अटैचमेंट हो जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, बस थोड़े से दिन पहले शायद कुछ तो चांद रात को लेके आते हैं कि उसी दिन लेके आएंगे, सुबह हम कुर्बानी कर देंगे, तो वो उस तरह की एक कनेक्शन भी डेवलप नहीं होती, एफिलिएशन भी डेवलप नहीं होती। अभी तो बकरों का भी सिस्टम डिफरेंट है ना, आपको आ जाता है फोन पे, देखो मेरा ये बकरा सर कितने का है, ये 2 लाख वाला है, 1.5 लाख। वो बकरे ने ऐसे लगता है बकरे ने लिप्स कराए हुए हैं और उसके बाद उसने ब्लश ऑन बड़ा मेकअप करके बकरे को फिल्टर्स लगा के प्यारे प्यारे तो वो तस्वीरें भेज रहे होते हैं कि हमारा बकरा किसी को पसंद है। ओह माय गॉड, जो बकरे बेच रहे हैं, मतलब ये आप जो महंगाई, ये स्कैम भी हो रहा है कि आपको जो पिक्चर्स आ रही है, यानी कि जो लोग ऑनलाइन बाय करते हैं, लेकिन फिर वो लोग करते नहीं ना बाय, वो कहते हैं हम देखेंगे बकरे को। वो बकरा देखने में और ही अजीब सा लग रहा होता है, वो उस पे तो आपको वो बोटॉक्स कहाँ गए? हाँ, बोटॉक्स इसका नहीं है, इसका फेशियल नहीं हुआ हुआ, और बकरा तो वो कश्मीरी लग रहा होता है तस्वीर में, और वैसे जो होता है वो बिल्कुल से नारोवाल का बकरा लग रहा होता है। मुझे ये बताएं कि आप खुद जाते हैं बकरा लेने, बकरा मंडी, या फिर ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपने किसी को सौंपी हुई है? नहीं, मैं इस मामले में जानवर लेकर आओ। मैं खुद जाता हूँ। अच्छा। मैं खुद जाता हूँ और मैं बड़ा अच्छी तरह से देख के सारे, और फिर मेरी एक आदत है जो सबकी होनी चाहिए, मैं मशवरा भी कर लेता हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछूंगी, सॉरी, कि जब आप बकरा लेने खुद जाते हो तो मुझे लगता है वो बकरे से ज्यादा तरस तो आपकी तरफ लग जाता होगा। मैं उसको बड़ी कोशिश करता हूँ, वो लोग पहचान लेते हैं, कुछ भी आप ले, मैं वही बात पहचान लेते हैं, आपके आवाज से पहचान जाते होंगे कि इब्रार साहब आए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप गए और बड़ा अच्छा सौदा चल रहा था आपसे पहले, लेकिन जैसे ही आप गए उससे देखा महंगा कर दिया, ये तो सेलिब्रिटी आ गया, जरा रेट बढ़ा दो? ऐसे भी होता है। लास्ट टाइम क्या हुआ कि मैं जब गया हूँ तो मैंने चश्मा भी लगा लिया, सर पे टोपी भी पहन ली और मैंने मास्क भी लगा ली, और अब मैंने कहा अब कौन पहचानेगा, और एक छोटी वाली गाड़ी में बैठ के वहाँ से जैसे ही मैं उतरा तो वो बंदे 2-3 चारपाइयों पे बैठे हुए थे, इधर उधर चारा वारा पड़ा है अंदर, इधर बकरे शकरे, उधर से ना ऐसे करके एकदम से उठा है। अच्छा। मैंने कहा इसने देखा होगा कि वैसे कोई ग्राहक आया है। कहता है इब्रार भाई यार, मैंने कहा नहीं यार, अभी मैं बोला भी नहीं। इब्रार है? कहता आप अंदर आ जाए, मैं आपको जानवर दिखाता हूँ और मैंने आपको एक गिफ्ट करना है। आपके लिए वो स्पेशल? अच्छा, गिफ्ट करना है फ्री वाला। मैंने कहा नहीं, इस तरह तो खैर नहीं, कुर्बानी नहीं, ये गिफ्ट है आपको मेरी तरफ से। इनमें से पहले कहता आपको कौन सा पसंद है? मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है। कहता ये तो गिफ्ट हो गया। मैंने कहा यार ये बहुत तेज है बंदा, ये बाकियों में से ना मुझे वो लगाएगा। मैंने कहा ये बाकी कितने का है? कहता ये इतने का उतने का, लेकिन आप छोड़ दें, बार बार कहते रहते, लेकिन उसने मुझे बहुत अच्छी डील दी। अच्छा, बहुत अच्छी। हाँ, फिर तो आप बड़े लकी है, वरना यूजुअली ये होता है वो देखते हैं अच्छा बाजी या भाई जरा बड्डी गड्डी चाहे ने, और अगर तो कोई सेलिब्रिटी होती है रेट बढ़ा दो। फ्रूट्स लेने पे जाओ तो ऐसा होता है, मोस्टली ऐसे ही होता है। बकरे महंगे भी बहुत हो गए हैं इस दफा। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। आजकल जब फोन पे बात हो रही है, सेल्फी जो देखते ना, तो पहले कितने का लिया, कितने का आया, जोड़ी कितने दी आई, दूसरा सवाल यही होता है। अच्छा, लोग भी पूछते हैं कि कितने का। अच्छा, ये भी ट्रेंड है कि कितना महंगा जानवर ले लिया हमने, कितना शो ऑफ नहीं। देखिए ये नियत तो अल्लाह को पता है। देखिए अगर आप अल्लाह के सामने शो ऑफ कर रहे हैं ना तो फिर तो बहुत अच्छा है। फिर आप क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद जाते हैं बकरा खरीदने, तो क्या आप बेसिकली क्या देखते हैं? देखिए अगर मैं बेचने, जब मैं सोचूंगा कि अगर मैं बेचने के लिए गया हूँ तो मेरी क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो तो मैंने आपसे अब मैं 50 इस दफा आज तो हमने आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं वो निकालने हैं। तो वो 50 बकरे अगर मैं लेकर आया हूँ बेचने के लिए, और मैंने वहाँ से मंगवाए हैं जनूबी पंजाब से, किराया भी मैंने भरा है और ये बेचने भी हैं, इसके बाद वापस भी लेके जाने हैं। जो बच गए
मेरी कोशिश होगी सारे बिक जाएं, वरना जो बचे मैं फिर क्या करूँगा। तो होता यह है कि बहुत सारे लोग यही सोच के आते हैं और मंडी भरी होती है। अब जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो लोग खरीदते हैं उनका आसमान से बातें कर रहे होते हैं रेट उनके, ठीक है ना। वही टाइम होता है कि मैक्सिमम ग्राहक मार्केट में है। मेरे अपने ख्याल के मुताबिक मैं क्या करता हूँ कि मैं चांद रात पे जाता हूँ, अच्छा, और लेट नाइट जाता हूँ, अच्छा, जब 70% लोग तकरीबन माल खरीद चुके होते जो थोड़े बहुत रह जाते हैं, बाकी रश कम होता है। 20% लोग रह जाते हैं। और जिसके पास 70% एनिमल्स बाकी हैं, 30% बिके हैं, वो उनका भाव गिरा देता है। और वो कहता है यार अब मैं ये वाले इतने के बेच के मैं जाऊं, मैं इनका किराया भी भरूंगा, इतनी दूर हाँ, लेके मैं जाऊंगा, निकालूं उसको, मैं एंड में गोश्त तो के लिए थोड़ा किसी को दूंगा, तो ये तो बहुत ही, तो वो उसको नहीं किया। और वो आपको शक्लों से पता चल जाता है किसके कितने बिके हैं, किसके रह गए हैं। ये आप उनकी एक तरह से हेल्प कर रहे हैं कि जिनके नहीं बिके, हाँ, और अपनी भी जेब का बंदोबस्त कर रहे हैं। वेरी जिनके क्लेवर। नहीं बिके, और मेरा अपना भी बजट जो है ना, और मेरा अपना हाँ, बजट के भी मुताबिक ये वो रेट है जो असल में उसका समझ लें कि उसकी बकरों की रैशनलाइजेशन रेट की हो चुकी होती है। एंड दैट इज द टाइम टू बाय। और उससे कहें कि यार मुझे ये बताओ ये कितने का, और फिर सुन्नत है बार्गेन करना, ये नहीं ये कर करा के आपको अच्छे रेट पे बकरा मिल जाता है। मैं तो इस तरह करता हूं। बिल्कुल सही है भाई। हमारे व्यूअर्स जो सुन रहे हैं ना, अब तो खैर ईद हो गया, आपने बकरे ले ही लिए अगले होंगे। साल की टिप नेक्स्ट टाइम थोड़ा लेट जाइएगा तो आपको सस्ते मिलेंगे। चलिए आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूँ कि अगर 2 लोग आपस में नाराज हैं और उनमें से एक, दोनों की अना है अपनी जगह, हाँ जी, मैं तो बिल्कुल। माफी नहीं हाँ। मांगता, दूसरा कहता है मैं भी नहीं मांगता, ठीक है। अब अल्लाह के नबी इसमें क्या कहते हैं, वो ये फरमाते हैं कि अगर तुम माफी मांगने से या माजरत कर लेने से तुम्हारी इज्जत में कमी वाक़या होती तो क़यामत के दिन मेरे से ले लेना। वाह, कितनी बड़ी बात। सूरत, हाँ। दे कौन रहा है आपको? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। तो ये सोचें कि अगर आप उस अना को कुर्बान कर देंगे इस ईद पे, अगर कोई आपसे नाराज है तो मेरी अपनों को बात मिला सुन लें। के अगर कोई आप Exactly। फोन उठा के उसको मिला लें तो कहे यार क्या हाल है तेरा, ठीक है, वो भी खुश हो जाएगा कि मुझे फोन किया। वो इतने में खुश हो जाएगा उसने मुझे फोन किया, बस वो उसने कहा, पहली "चल, कॉल और वो पहला सलाम या पहल जो है, और ये आप बड़ा बनने पहल की करने निशानी। में एग्जैक्टली। मैं आज एक और प्रोग्राम में भी ये बात करके आया हूँ कि देखें नारोवाल जैसे इलाके में हम क्यों लोगों को कहते हैं आप कुर्बानी का बकरा बुक कराएं, और फिर हम उनको काट के कुर्बान करके उन घरों में जाके दे के आते हैं आप पूरा साल नहीं गोश्त पकता। वो इतने बच्चे पैदा कर रही होती हैं खवातीन 1 किलोग्राम से कम वजन के, क्योंकि कुछ खाती नहीं है, तो वो फिर सरवाइव नहीं करते। जो किलो से कम का बच्चा है सरवाइव नहीं करता, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर्स हैं। 50% आबादी हमारी गुर्बत, खतरे गुर्बत पे है, तो हमें उनका ख्याल करना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत खूबसूरत बात की आपने।